बरसाना धाम, जय जय प्यारो वृंदावन धाम। राधे तेरे चरणन की सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जे सजीव जग अचर, चरनारि पुरुष नाम, ते निज निज मर्याद तजी, भये सकल वश काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जगत में स्थित पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा यह कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहें बखानी। सदा काम के चेवे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पी काम बस भये वियोगी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगीस, तापस पावर नहीं की को कहे। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक ही पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो।
जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त जगत चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसी स्त्री में देखने लगे उसे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की ससंके उमारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर तैलाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तोरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बने उपे बने वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मोए हूँ, मन वन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे शरण ही बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कले हंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कवि कोटि, विधि हावे उसेन समेत। चली न चल समाधि शिव
कोपेउ हृदय निकेत। सीताराम चरण रति मोरे दिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कामदेव अपने सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया। फिर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, देखी रसाल बिटप बरसाखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन रामाखा। सुमने चाप निज सर संधाने, अतिष्ठता की शिवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम भी शिखे और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपुकंपे त्रैलोका। तब शिवंती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोई कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखी बोलो ए सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होई ही नामु अनंगो। बिनु बपु व्यापी सवहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। सीताराम चरण रति मोरे, दिन अनुदिन बढ़ऊ रति तोरे। सीताराम चरण रति तोरे, दिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे। सीताराम चरण रति तोरे, दिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे अनुग्रह मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, दिन अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान का विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहू अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहू। निज नयन ही देखा चही, नाथ तुम्हार विवाहु। सियावर राम जय जय राम, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रति दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों के से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भई लोचन, सोई कछु कहु मर्दन मद मोचन। कामु जारी रति कबहु बरदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सीताराम जय सीताराम, राम हरे जय जय राधे श्याम हरे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय सीताराम हरे। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान नमो नमः। राधे कृष्ण भगवान नमो नमः। उमा पार्वती हर हर महादेव शंभु नमो नमः। गणेश जी महाराज नमो नमः। सभी 33 कोटि देवी देवता नमो नमः। गौ माता नमो नमः। भारत माता नमो नमः। सनातन धर्म नमो नमः।
सभी भक्त साधु संतों को चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राम। आइए प्रभु श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की रामचरितमानस वाल्मीकि जी की श्री रामायण है संस्कृत में, लेकिन उसको ट्रांसलेशन किया है श्री तुलसीदास जी ने। उस रामचरितमानस में कुछ स्वाद लगाने चलते हैं, गोते लगाने चलते हैं, आनंद प्राप्त करने चलते हैं। आइए। और दोहा नंबर 88 बालकांड। प्रभु की कथा ऐसी चल रही है कि अभी तो सिर्फ रामचरितमानस शुरू ही हो रही है। प्रभु सकल सुरन है के हृदय अस शंकर परम उछाहू निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाहु। शंकर भगवान का विवाह चल रहा माता पार्वती के साथ में। क्या उत्तम, बहुत ही सर्वोत्तम ये जो है आनंददायक फल इसमें मिल रहा है। आइए प्यारे भक्तों, सीताराम चरण रति मोरे दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। और प्यारे भक्तों किस प्रकार से कह रहे हैं, श्री राम जय सिया रामा, सीताराम जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे। हे प्रभु, सीताराम के चरणों में मेरी परम रति हो जाए और दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह मोरे। बढ़ई मतलब बढ़ता रहे अनुग्रह, आपके चरणों में अनुग्रह तोरे, आपके तोरे तुम्हारे चरणों में प्रभु मेरा दिन प्रतिदिन अनुग्रह बढ़ता रहे। और शिव शंकर भगवान के चरणों में स्पर्श करके हम कथा को आरंभ करते हैं, क्योंकि बिना शिव जी के विवाह के ये कथा संभव नहीं है। हे शंकर, सब देवताओं के मन में एक ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव और सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जारी रति कब कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके अपनी आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सीताराम जय सीताराम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने पार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभुबानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सोर साई। सीताराम जय राधे श्याम। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर
और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए। देखो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी देवी देवता शिव जी के चरणों में आ गए, उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु विवाह कर लीजिए, आप सृष्टि नहीं चलाएंगे तो तारकासुर का वध कैसे होगा। कार्तिकेय जी की अवश्य आवश्यक है प्रार्थना, वंदनीय हो आप प्रभु शिव शंकर भगवान। चंद्रमा को आपने धारण किया है, सृष्टि को चलाने में एकमात्र जगत के माता पिता कोई हैं तो शिव शंकर माता पार्वती जी। चंद्रमा को 6 का रोग लग गया, भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण कर लिया। अब करो कोई 6, अब करो कोई चंद्रमा का 6। घटना बढ़ना तो चलता रहेगा, लेकिन प्रभु ने अपने मुख पे, अपने सिर पे मुकुट के रूप में सजा रखा है। कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान का, शिव का श्रृंगार। और प्रभु की विवाह की ओर चल रहे हैं। प्रभु के लिए ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, सभी देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। माता जी ने तपस्या भी कर ली है, अब प्रभु आप विवाह की ली। चलो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी वचनों को याद किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं दर्शन दे के उनको कहने आए कि विवाह कर लीजिएगा। और शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। देवताओं के स्वामी, देवों के देव महादेव अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। सीताराम जय राधे श्याम। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। ऐसा समय चल रहा है उचित तो सप्तऋषि भी आ गए, ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। आप जाओ और किसी भी प्रकार से आप जाके हिमाचल के घर में इन बातों को करो कि शादी विवाह की तैयारी हो। और वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोलने लगे। पहले तो पार्वती जी को परेशान करके गए ही थे माता को, और फिर से वही कहानी दोहराने के लिए आए हैं। कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जावे उकाम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। और सप्त ऋषि, 7 ऋषि जो आपको तारे के रूप में नजर आते हैं, 7 तारे गिन लीजिएगा। ध्रुव तारे के रूप में नजर आता है, सुबह को देख लीजिए, दर्शन कर लीजिएगा। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। किस समय? जब माता पार्वती जी की तपस्या पूरी हो गई और सप्त ऋषि आए उनसे कहने के लिए कि आप शिव जी से विवाह मत करो, लेकिन उन्होंने कह दिया जो मेरे गुरुदेव ने, नारद मुनि ने कह दिया मैं तो वही करूंगी। तो अब वो कह रहे हैं कि तुमने उस समय तो हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही वशम कर डाला। लो कर लो विवाह, अब तो कामदेव को ही भस्म कर दिया, विवाह कैसे होगा। तो इस प्रकार से और थोड़ी सी विनोद युक्त बातें कहने आए हैं, जली घोटी लड़ने झगड़ने प्रेम भरी बातों को करने आए हैं। और शादी विवाह में ऐसे ही होते हैं, दोनों पक्ष अच्छा ही अच्छा और दूसरा हंसी ठिठोली और मजाक और कुछ कड़वा भी। तो 7 ऋषि जो हैं इन बातों को पार्वती जी से कर रहे हैं। उनके विश्वास को दृढ़ देखने के लिए उनको पहले नेगेटिव बातें बताई जा रही हैं और उससे पहले पॉजिटिव नारद मुनि जी बताई चुके हैं। मास परायण 30 विश्राम, ये जो मास परायण आता है, एक मास में एक मास परायण 30वां विश्राम, यानी कि इसमें आपका नवाहन परायण होता है, 9 दिन में पूर्ण होने वाला विश्राम। मास परायण 1 माह में जो पूर्ण होने वाला विश्राम है, तो वो मास परायण विश्राम कैसे चलता है? सुबह से कथा चलती है और शाम को पूर्ण होती है। सुबह से संध्या तक की कथा रोजाना रहती है। 1 मास में पूरी कथा चलती है, 30 दिन या 31 दिन की कथा रहती है।
और इस प्रकार से ये मास पारायण 30वां विषम यानी आज 30वां दिन हो चुका कथा को चलते चलते। इस प्रकार से ये कथा चलती है। 30 दिन में आसानी से और अच्छे से कथा चल जाती है। पूरे दिन भर एक ही टॉपिक जो चलता रहता है, जैसे शिव विवाह तो उसी की लीला चलेंगी, वहीं की बातें चलेंगी। शिव जी का विवाह कैसे होगा, कैसे कैसे कहानी चल रही है मास पारायण में, ये जो है कहानी चलती रहती है। और आगे किस प्रकार से कथा शुरू हो रही है अब शिव और पार्वती जी के विवाह की ओर। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। सीताराम जय राधे श्याम जय, वीर हनुमान जय, पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। और यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, क्या बोली? हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमें जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, हमारी समझ से तो पार्वती जी कह रहे हैं शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी ही सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा जावे उमारा, सोई अतिवड़ अविवेकु तुम्हारा। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय श्री राम। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को वशम कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असथी असी मन मथ महेश किनाई। श्री राम जय सिया राम। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई, शिव गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। और पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए।
वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सभुप संगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहेऊ रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। श्री राम जय श्री रामा। और उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही और उन्होंने सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु भूताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुहेवी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। श्री राम जय श्री रामा। श्री राम जय श्री रामा। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सियावर राम जय राम। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लग्न बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश तुषि साजे। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, पाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरागान। सियावर राम जय राम, सीताराम चरण रति मोरे। दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। और सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे बियाला, तन विभूति पटके हरि छाला। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गगल कंठ और नर शिव माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। सियावर राम जय राम,
शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिव ही सुर दिव्य मुस्काही, पर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। देखो, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चल रहे हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं है, ऐसा बताया जा रहा जी। ये नहीं कहा जा रहा कि बारात सुंदर है और दूल्हा जो है अमंगल है। लगता है लोगों को अमंगल, शिव मंगल हैं। तो विष्णु कहा अस भी हसी, तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहूँ सुदशरथ अजय बिहारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए। और देखो, विष्णु भगवान ये नहीं कह रहे कि वर हमारे योग्य नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है। जैसे वर हैं उस हिसाब की बारात नहीं है, ये बात हकीकत है। वर अपने आप में, भाई वर को आप खराब थोड़ी कह सकते हो। वर तो दुल्हन लेने जा रहे हैं, वर तो अपने आप में श्रेष्ठ हैं, शिव शंकर हैं स्वयं में अपने आप में, तो उनको आप खराब नहीं कह सकते। उनका व्यवहार तो ऐसे ही होगा, लेकिन बारात इस योग्य नहीं है। इसलिए बारात क्या कर रही है, पहले ही अपना पहुंच जाएगी। क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए। अब देवता क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि भैया देवता और विष्णु भगवान अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सोने के जो है रथ भी उनके अलग हैं, और मुकुट भी अलग हैं, वस्त्र भी, आभूषण भी, उनकी धर्मपत्नियाँ भी। और शिव भगवान का कहाँ जो है जंगल में ही चीज़ों को उठा लेते हैं, मरे हुए कंकालों की माला पहन लेते हैं, और जो है जहर गले में कंठ में, आपने सब सुनाई। तो इस प्रकार वो मुस्कुराए मन में कि भाई हमारा इनका तालमेल बैठेगा नहीं, हम अपना पहले चल रहे हैं अलग अलग। वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंगे बचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, रंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो।
महादेव जी यह सुनकर देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। जब महादेव जी ने ये देखा, मन ही मन मुस्कुरा रहे कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते, अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी खूब हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं। अब देखो प्यारे भक्तों, पहला विवाह शिव जी का कैसे हुआ सती जी के साथ, इसमें तो वर्णन उसका नहीं दिया है, लेकिन यही प्रथम विवाह हो रहा है और शिव जी इसी को प्रथम विवाह मानते हैं। यही उनका तरीका है। हर व्यक्ति आज की डेट में विष्णु जी के विवाह की तरह कैसे विष्णु जी का विवाह हुआ उसका वर्णन आप लोग विष्णु पुराण में सुनेंगे, लेकिन शिव जी के विवाह की तरह कोई अपना विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन इस विवाह में बड़ा आनंद है, एकमात्र शिव ही इस विवाह को कर सकते हैं। दूसरे किसी की तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। मतलब प्रभु ने ऐसे ऐसे शिष्य अपने बना रखे हैं शिव जी ने कि बस पूछो ही मत। आनंद तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुर काल मुख न गण बेस गणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। सो नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे उबिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जैसा दूल्हा है अब ऐसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु बयाल
विशाल नहीं बरनि सिंहा सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। देखो, सब वन समुद्र नदियां तालाब जिन जिन को न्योता भेजा गया है, सभी अपने अपने स्त्री पुरुष के रूप में जा रहे हैं और जाकर के हिमाचल के पास जा रहे हैं। प्रथम ही गिरी बहु इहे समराए, जथा जोगु तह तह सब छाए, पुरुषो भाव लोक सुहाई, लागई लघु विरंचिन पुनाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा दिए। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गिर गिर सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजाएं पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवर्ण की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई और जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर्षे सोर सेन निहारी, हिरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिड़र चले वाहन सब भागे, सियावर राम जय जय राम। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। और प्रकार से जो अगवानी करने आए थे यानी कि उनको लेने आए थे, जिससे जो पार्वती जी के पिताजी की तरफ से जब उन्हें पता चला कि बारात आ गई है, शोभा बढ़ गई, अगवानी करने वाले लोग लानी बुलाने के लिए लेने आए, तो श्रृंगार करके नाना प्रकार सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को जब लेने चले और देखा कि देवता समाज जो है मन में उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी इनके जो है माता पार्वती जी के
जो पिता की तरफ से लोग लेने गए थे वो देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आनंद आ रहा है। इस प्रकार से जो है उनको देखकर बड़े मुस्कुराए कि वे देवता हैं, विष्णु भगवान हैं। इस प्रकार से बहुत आनंद आया उन। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया इधर शिव जी की, तो उन्हें देखकर उनकी सवारियाँ माता पार्वती जी की तरफ से जो आई थी वो हाथी घोड़े रथ के बैल डर के भाग चले कि भैया अरे ये कौन है, इनको कहाँ से। धीरजु धरि धीरजु हंस रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछई पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही ये काहे कही जाई न बाता, जम कर धार के धो बरियाता, बहु बोरा है बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाहु घर, घर बात असी लरिकन कही, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही, सीताराम चरण रति मोरे, दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। और अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर्षि हर्षानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भयउ विशेषा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रवचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, सियावर राम जय जय राम, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी, सीताराम जय राधे श्याम। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बावर कस कीना।
और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह वरु बोराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई, चो फलु चही असुर तरुही, सो बरबस बबूरही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक चरो जल निधि महु परो, घरु जाऊ पुजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबुला सकल दुखित देख गिरनारी, करी बिलापु रोदती बदती सुता स्नेहु संभावी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवनु मोर जी ने बसते उजाला। सियावर राम जय जय राम, उस अस उपदेशु मही जी ने दीना, बोरे बरहि लागु तपु कीना। स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, पोली जुत बेक मृदुबानी। हस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊहू, को तो कत दोष लगाइए काहू। सियावर राम जय जय राम, तुम सन मिटहि की विधि के अंका। मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंको, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जावे जहाँ पाओ तहीं। सुनियु वहाँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। सियावर राम जय जय राम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे
कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। ते ही अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुरिन गिरी गवने तुरत निकेत। मंगल भवने अमंगल हारी देवहु सुध सिवथ अजिर बिहारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सीता राम चरण रति मोरे दिन अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सियावर राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए और हिमाचल उस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर अपने घर गए। अब देखिए, जब आ गए यहाँ पर नारद मुनि, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा, सचमुच उन्होंने किसी का मोह नहीं है। माता को विकल देकर पार्वती जी ने समझाया, भाग्य में बावला पति लिखा है तो मैं कहीं भी जाऊँ वही मिलेगा, माता रो मत। और इस प्रकार से सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सब ऋषियों को अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहूँ मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। सियावर राम जय जय राम। यह जन्म अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसुसिए कर लीना। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरहे जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यउ सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर राम जय जय राम
उमा सहित भगवान भोलेनाथ। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब में नाहिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। सियावर राम जय जय राम। तब में और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पुर मंगल गाना सजे सवई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेव नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्यो नार हुई रसोई बनी। सोजे नार की जाई बखानी बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम दर्शन दो। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेव नारा लगे परुषण निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। सियावर राम जय जय राम। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी बिंगय वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटि हुने परे। कहो अचवाई दीने पान गवने बास जहीं जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी शुभग सुमंगल गावहि नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई नवरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिवनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। सिंहासन जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बोले शिव शंकर भगवान की जय।
माता पार्वती मैया की जय, जगदम्बे जगत भवानी की जय। बहु मुनि सन उमा बुलाई, कवि श्रृंगार सखी ले गाई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, सियावर राम जय जय राम। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम दर्शन दो। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, परनत जग जननी शोभा महा, सकुच ही कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधुकर तहाँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन भोला तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे, जनि सुर अनादि जिये जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवही समरपी जानी भवानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी गिरहन जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। अब देवता क्यों हर्षित हो रहे हैं? ताड़कासुर उनके पीछे लगा हुआ है। अगर ताड़कासुर का वध नहीं होगा तो देवताओं को अपनी वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, और ताड़कासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी का जन्म होना अति आवश्यक है, और कार्तिकेय जी के जन्म के लिए शिव जी का विवाह होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लीलाएं चल रही हैं। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, सब देवताओं ने जय जयकार किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो।
अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने की बर्तन गाड़ियों को लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज में ना, प्रेम परिपूरन हियो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। और बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गिरह किंकर करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, जननी उमा बोली तब लीनी। ले उछंग सुंदर सिख दीनी। सियावर राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते भवे लोचन बारी, बहुरिलाई उर्लीनी कुमारी। सियावर राम जय जय राम। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई।
फिर बिलोकती मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वश केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वशकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। सियावर राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहूँ बखानी। सियावर राम जय जय राम। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उसट बदन कुमारा, तार कुअसुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु में वश केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सड़ानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वशकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवारू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सीताराम चरण रति मोरे, दिन अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरी।
और इस प्रकार से जो है गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरु रोमावली ठाड़ी। सीताराम जय सीताराम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख पावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के प्रिय अति प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हें ही रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी, श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती नसी नारी। पनु कवि रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। सियावर राम जय जय राम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है? अर्थात कोई प्यारा इतना नहीं है। हर हर महादेव शंभु सीताराम जय राधे श्याम।